हेलो एवरीवन। फिर से वीकेंड आ गया और हमने सोच लिया कि कहीं तो जाना है। इस बार हम निकल पड़े गैल्वेस्टन सिटी की ओर। एक्चुअली गैल्वेस्टन पहुंचने से पहले ह्यूस्टन नाम का एक और सिटी आता है और वहाँ पे भी काफ़ी कुछ देखने लायक चीज़ें हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस है नासा का स्पेस सेंटर। हम लोग अकेले नहीं गए थे, दो फैमिलीज और थे हमारे साथ और उन लोगों का मानना था कि स्पेस सेंटर तो देखना ही है। ह्यूस्टन जा रहे हो, स्पेस सेंटर मिस हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने सोचा कि दो बच्चे हैं हमारे साथ जो कि बहुत छोटे हैं, उन लोगों के लिए नासा हो या कोई भी जगह हो उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा। ऑब्वियसली हम टिकट काट के अंदर जाएंगे, फिर ये लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है हम लोग नहीं चलते हैं। तो वहाँ हम लोग नहीं गए और दो जो फैमिलीज थे हमारे साथ वो लोग वहाँ गए थे। ह्यूस्टन में और एक जगह इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ का डाउनटाउन। ये रात के वक्त देखने में और भी बढ़िया लगता है, लेकिन हमने तो दिन ही में देखा था। हम जहाँ रहते हैं उसके बिल्कुल पास है डैलस और वहाँ का डाउनटाउन भी काफ़ी सुंदर है। आप जो देख पा रहे हैं ये डैलस है। और एक्चुअली जब हम लोग निकले थे ना सुबह सुबह, उस वक्त दिन बहुत ही ग्लूमी था। मतलब सनराइज़ तो नहीं हुआ था, मतलब हमने नहीं देखा था। हुआ तो था ऑब्वियसली, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा क्लाउड छाया हुआ था। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, क्लाउड धीरे धीरे हटने लगा, स्काई बिल्कुल साफ होने लगा और सफ़र का मज़ा आने लगा। सफ़र में हम लोग बहुत बार रुके थे खाना खाने के लिए। सबसे पहले तो चाय पिए और समोसा खाए थे। उस वक्त बच्चे जो है वो घर का खाना ही खा रहे थे। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग हेल्दी कुछ खाने की कोशिश किए। लंच से पहले और एक बार रुकना पड़ा और उस वक्त हम लोग मैकडी में रुके थे। तो आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी फ्राइज़ छोड़ के आइसक्रीम खा रही है क्योंकि उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद है और हम लोग उसको खाने नहीं देते हैं। तो एनीवेज वहाँ पे प्लेस भी था जैसे हर मैकडी में होता ही है। तो वहाँ पे ये लोग खेलने लगे, मेरे बच्चे जो है। और उस वक्त जो दो फैमिलीज हमारे साथ थे वो एक्चुअली दूसरे कार में थे और वो लोग आगे निकल गए थे। इसके बाद एक और जगह हम लोग लंच के लिए रुके थे, लेकिन वहाँ का मैं वीडियो नहीं ले पाई। प्रॉब्लम ये था कि सुबह निकलने में हम लोग बहुत लेट हो गए थे। उसके बाद 2 बजे का टिकट था, वो जो दो फैमिलीज नासा स्पेस सेंटर घूमने वाले थे उनके लिए, और वो लोग बहुत जल्दी में थे। जब हम लोग लंच के लिए रुके वो लोग जल्दी से खाना खा के वहाँ से चल दिए। हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर रुके, खाना खा के फिर होटल के ओर रवाना हुए। और रास्ते में जैसे आप देख सकते हैं कि ह्यूस्टन डाउनटाउन भी देखने के लिए मिला, तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था। उसके बाद हम लोग होटल चले गए और वहाँ पे जाके चेक इन कर लिए। एक्चुअली ये जो सफ़र था ये 4.5 घंटे एज़ पर गूगल है, लेकिन 6 घंटे से पहले पहुँचना पॉसिबल नहीं था। वैसे भी जैम थे रास्ते में और हम लोग रुके भी थे 3-4 जगह पे। और हाँ, एक चीज़ और कि हम लोग उस दिन का जो खाना था ना, सुबह से लेकर रात तक वो पूरा होममेड खाए थे। मतलब हर फैमिली कुछ ना कुछ लेके गए थे। यहीं पे हम लोग रुके थे जो सुपर 8 के अंडर था। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेक इन हो रहा है। होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो जो दो फैमिलीज नासा घूमने गए थे वो लोग वापस आ गए और एक साथ हम मिलके चलने लगे मुन्नार बीच के तरफ। एक्चुअली ये जो बीच था इसका फ़ोटो मैंने देखा था जो गूगल में, बहुत ही सुंदर लगा, इसलिए हमने सोचा कि सनसेट वहीं पे जाके देखेंगे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई और बाकी लोग भी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं आता। यहाँ पे शिप्स रखने के लिए एक जगह बनाया हुआ है और वो जो आप देख सकते हैं कि समुंदर के अंदर चलने की एक जगह रखा हुआ है, वो सिर्फ जो शिप्स के स्टाफ है उनके लिए है, हमारे लिए नहीं था। मुन्नार बीच के बाद हम लोग कहीं और नहीं जा पाए क्योंकि ऑब्वियसली रात हो रही थी। जैसे आप देख सकते हैं सनसेट बिल्कुल हो गया था उस वक्त। और हम लोग होटल वापस आ गए और वहाँ पे जाके प्लान करने लगे कि नेक्स्ट डे कहाँ जाना है। पहले तो ये प्लान हुआ था कि सुबह सुबह जाएंगे, सनराइज़ देखेंगे बीच में, जो गैल्वेस्टन बीच है वहाँ।
लेकिन फिर सोते सोते इतना लेट हो गया कि हम लोग उठ ही नहीं पाए सनराइज़ देखने के लिए। उसके बाद सुबह तो होटल से ही ब्रेकफास्ट मिलना था, लेकिन ये होटल उतना भी अच्छा नहीं था और आप देख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट के नाम पे बहुत ही कम ऑप्शंस दिए गए हम लोगों को। जो भी मिला हम लोग खा लिए थे। गैल्वेस्टन में वैसे तो बहुत सारे बीचेस हैं, लेकिन हमने चुना बेब्स बीच क्योंकि इसके पास ही एक पियर है जिसको अम्यूज़मेंट पियर या फिर प्लेजर पियर भी कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे राइड्स थे और हमें लगा कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा। एक्चुअली बच्चों को तो ऑब्वियसली पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत सारे राइड्स भी एंजॉय किए। तो यहाँ पे जो बीच में हम लोग गए थे बेब्स बीच, उसको गैल्वेस्टन आइलैंड बीच भी कहा जाता है क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग एक ब्रिज को क्रॉस करके वहाँ पे पहुँचे थे और वो वाला जो ब्रिज था वो एक्चुअली समुंदर के ऊपर बना हुआ था। बेब्स बीच के बिल्कुल पास मतलब रास्ते के ऊपर ही पार्किंग मिल जाता है और वहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि बीच चेयर्स विथ अम्ब्रेला रखे हुए हैं जो आप हायर भी कर सकते हैं। हमने तो ये जो सफ़ेद वाला चेयर्स है जो लेटने के लिए भी है, ये दोनों हायर किए थे। टोटल हमें $20 लगा फॉर 1 आवर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत एंजॉय करने लगे, मतलब धीरे धीरे सेटल होने लगे ये लोग, और बड़े जो है वो यहाँ वहाँ घूमने लगे, फ़ोटो खींच रहे थे। 2 चेयर्स में तो ऑब्वियसली हर कोई बैठ नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग बेड कवर भी लेके गए थे जो कि बिछा दिए थे सैंड के ऊपर और वहाँ पे बैठ के मेरी बेटी खेलने लगी। गैल्वेस्टन में जितने सारे बीचेस है उतने सारे पियर्स भी बने हुए हैं। ये वाला जो था ये फिशिंग पियर था। जैसे आप देख सकते हैं रास्ता एकदम समुंदर के ऊपर से होके निकलता है, मतलब आप जब चलेंगे इस रास्ते में तो दोनों तरफ आपको समुंदर दिखेगा। आप पैदल चलेंगे और जहाँ पे एंड पॉइंट है वहाँ पे जाके आप देखेंगे कि आपका तीनों तरफ समुंदर है और आप समुंदर के बिल्कुल बीच में खड़े हैं। बीच में कुछ देर और बैठने के बाद हम लोग चलने लगे प्लेजर पियर की तरफ। वो पास ही था। वो एक्चुअली प्लेजर पियर के पास पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल लगा क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं गाड़ियों की बौछार थी, संडे का दिन था तो सभी लोग घूमने आ गए थे। फिर हमें पार्किंग तो मिला और जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो पियर था ये भी समुंदर के अंदर थोड़ा सा लैंड एक्सटेंशन ही था, उसके ऊपर अम्यूज़मेंट पार्क जैसा बनाया गया था। यहाँ पे अंदर जाने के लिए टिकट काटना ज़रूरी था। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 टाइप का टिकट होता है। एक तो जहाँ पे आप कोई भी राइड ले लो और कितने बार भी चढ़ लो, कोई रुकेगा नहीं, तो उसके लिए पर फैमिली $100 का था, वही हमने लिया था। और एक था बस एंट्री के लिए एक फ़ी लेते हैं ये लोग और जो भी राइड आपको पसंद है उसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा। ये वाला राइड जो था वो टिकट काउंटर के बिल्कुल पास था और बाकी सारे राइड्स अंदर थे, मतलब एक गेट था जहाँ पे टिकट दिखाना।
यहाँ पे जितने भी राइड्स थे वो 2 सेक्शंस में बांटे गए थे। एक था बड़ों के लिए जहाँ पे बहुत डेंजरस टाइप का राइड्स था, जैसे आप देख सकते हैं फेरिस व्हील भी बहुत बड़ा सा था, और एक था बच्चों के लिए जहाँ पे राइड्स बिल्कुल छोटे छोटे से थे। ऐसे ही एक छोटा सा फेरिस व्हील में मैं और मेरी बेटी चढ़ गए थे, और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर राइड बहुत ही सेफ है, सीट बेल्ट के साथ आता है, और यहाँ से समुंदर का नज़ारा भी बहुत बढ़िया लग रहा था। वहाँ पे इतने सारे राइड्स के बीच मेरे बेटे को ये जो बम्पर कार राइड है वही अच्छा लगा। इस पियर में बैठने के लिए भी अलग से जगह बनी हुई थी, जिसके ऊपर अम्ब्रेला का शेड भी था, और हम एक्चुअली चलते चलते पियर के एकदम एंड में चले गए, और वहाँ से इतना अच्छा लग रहा था देखने में सी, ऐसा लग रहा था कि जहाज़ में है समुंदर के बीचों बीच, और चारों तरफ बस सी है। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत था, बस सीगल के वही शब्द सुनाई दे रहे थे, और बीच बीच में पियर में जैसे अम्यूज़मेंट पार्क है तो थोड़ा बहुत तो अनाउंसमेंट होगा ही। बहुत सारे गेम्स भी थे यहाँ पे, और यहाँ पे रॉकिंग चेयर भी था जहाँ पे बैठे हुए थे, और आते वक्त हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में लंच कर लिए थे, और उसके बाद चल पड़े घर की ओर। जैसे कि हर सफ़र का एक एंड होता है, और एंड में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छूट गया है और भी बहुत कुछ देखना बाकी रह गया है, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ लगा, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।